क्यों कोनी पड़े वो गेला डायट है। अगर अच्छा। बाकी जगह नहीं है तो भूख हड़ताल क्यों करके बैठे? बाबा भूख हड़ताल बात झूठी करा किया है। भूख हड़ताल की तो उसने तोड़ी क्यों करते? अरे वो तो आयुष कुमार चल को बताएं तो कोई आयुष को बोलिया सुनना मैं क्या आयुष कुमार चल को बाद में क्या बैठा हुआ आयुष को गाड़ा पड़े काय बैठा है। पहले भी बीच के दिक्कत क्या है? दिक्कत वो कर रहे हैं बिना मतलब उनका कुछ भी नहीं है यहाँ, हमारा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, ये किसी का नहीं, आबादी सरकार की जमीन होती है। तो इसमें वो जबरदस्ती धरने पे बैठे हैं। तो ये सरकार इनको क्यों नहीं उधार नहीं करते हैं? हमारे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि इनका काला मुंडा करेंगे, महावीर का वो करेंगे, गधे पर चढ़ाएंगे। ये क्या मतलब है? सरकार कुछ नहीं सोच रही है इसके बारे में। और ये इस दाव की महावीर डांगी ने और रामस्वरूप ने सहमति दी है, कहाँ है वो सहमति? सरपंच आओ और दिखाओ। नमस्कार, मैं रतन सिंह, खबरी मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूं नौलगढ़ विधानसभा के जाखड़ गांव में। रास्ते को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। ये वो रास्ता है जिसको लेकर विवाद चल रहा है। एक पक्ष कई दिनों से धरने पर बैठा है तो दूसरा पक्ष आपके सामने आ गया है और उनसे बातचीत करेंगे। पूरा मामला क्या है पूरी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब है ना अब थे और रस्तों कट्ठे से मिलाने की चाहत रख रहे हो। ये जहाँ से पहले से था तो भी अली आगे के जाओगे कहीं जाओगे? ये आबादी के अंदर से जाएगा। अच्छा, हम चाहते हैं सड़क निकलनी चाहिए और आबादी के बीच की निकले, ये सरकार की होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। सर एक तो यो बाईपास निकल रही है इनमें मिला होगा थे तो वो कट्ठी कैसी मिला रहे होते? ये जाओ जहाँ पर वो एंड होता है ना उसका आबादी का, वहाँ जाकर मिलेगा। तो भी तो गेल की रस्तों से काट रखा है किसके भाई जो को एक डंडों से फैसला का रास्ता ये कौन काट रखा है? करना तो बैठे ना भट्ठे ते काट रखे भट्ठे तक क्यों आके थे नहीं, वो काट रखा है ना काट रहा है उससे हमें नहीं क्या पता है कट्टेड़ा है कि नहीं वो जाने। हम तो ये चाहते हैं कि ये यहाँ से लेकर आबादी के इस सिरे से लेकर उस सिरे तक ये रास्ता मिलाना मिलाना चाहते हैं। यही आना जाना था। इन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है वो जाने, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये रास्ता लास्ट तक जाना चाहिए, लास्ट तक जाना चाहिए, लास्ट आगे जाकर जो सड़क से ले बाईपास में मिला है। बीचों बीच बाईपास आबादी से बाईपास तो इसलिए वैसे बीचों बीच जाना चाहिए, आबादी में मिलेगा। ये रास्ता यहाँ से आता है ना बोलती से सीधा, तो ये आबादी के बीच के होकर उस रोड में मिल जाना बीच चाहिए। के काट लो चाहो पहले भी बीच के थे। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत वो कर रहे हैं बिना मतलब उनका कुछ भी नहीं है यहाँ, हमारा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, ये किसी का नहीं, आबादी सरकार की जमीन होती है। तो इसमें वो जबरदस्ती धरने पे बैठे हैं। तो ये सरकार इनको क्यों नहीं उठा रही है? काटन कौन दे रहा है? बात है ना। हाँ, वो काट नहीं दे रहे हैं। आगे खड़े हो। हाँ, हम विवाद नहीं करते हैं, हमारे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि इनका काला मुंडा करेंगे, महावीर का वो करेंगे, गधे पर चढ़ाएंगे। ये क्या मतलब है? सरकार कुछ नहीं सोच रही है इसके बारे में। और ये इस दाव की महावीर डांगी ने और रामस्वरूप ने सहमति दी है, कहाँ है वो सहमति? सरपंच आओ और दिखाओ। भड़काऊ भाषण दे रहा है बिना मतलब है। ये 3 भाई बता रहे हैं, हमारा 4 भाई है विदेश में। ये जमीन ही हमारे भाई साहब राम निवास डांगी की है, सनोज कुरड़ा राम। सहमति कटान का जो रास्ता था ना, उसकी सहमति हमारे खाली कागजों पे उसने साइन करवाए थे कि जो कटान का रास्ता है ना उसमें से रास्ता आएगा। सरपंच वो खाली पर करवाया, खाली पे करवाया उसने, और हमारी तहसील में भी हुए एफिडेविट खाली थे उनके पर करवाया भी टाइम पर के बोल की करवाया था। ये बताया कि आपका जो आबादी है ना उसके 555 नंबर आपका खेड़ा लगता है जिसमें स्कूल बनी हुई है, उस खेड़े से क्रॉस होती हुई सड़क निकलेगी। यहाँ जो उसके है ना SC/ST के खेत हैं, मोमडन्स के हैं, राजपूतों के हैं, उनके कटान का जो रास्ता है ना 1936 का, उससे पार होके निकलेगी। हम यहाँ आए नहीं और सरपंच ने जबरदस्ती यहाँ डाल दी। जब हमको पता चला तो हम यहाँ स्टे लाए और उसको रोक दिया सड़क को। और हमारी माँ बनने के बाद में सरपंच ने रात को हमारे वो खेड़े में बाड़े में सड़क डाल दी उसने। हम तो हमारी माँ का दाह संस्कार कर रहे थे और ये डामरीकरण कर रहा था। या सड़क है या रात में डालेगी? बिल्कुल रात को डाली हुई है और हमारी माँ मरी हुई थी तो हम आए नहीं। तो सरपंचों ने, इन लोगों ने, अजीत सिंह ने उसको बंद करवाया कि उसके तो हाँ वो ट्रेजेडी हो रही है और आप यहाँ सड़क निकाल रहे हैं। यह सरपंच ने मनमानी की है, खूब सबको लड़ा रहा है और हम इस चीज को बख्शेंगे नहीं। अगर सरपंच में दम होगा तो वो हमको नहीं बख्शेगा। तो तन पूछोगे नहीं, ये सड़क कुछ नहीं पूछा हमने, तो ये पूछा था कि जो कटान का रास्ता है उसमें से रास्ता लेंगे, आप साइन कर दो। तो हमारी जमीन 555 ऊपर है, 559 नीचे है, बीच में हमारी हवेली है,
अर्जी राम हमारे दादाजी ने हिली करवाई थी और हमारे पिताजी का नाम कुर्रा राम डांगी है। हम उसके 4 पुत्र हैं। बड़े भाई साहब हैं वो महावीर डांगी, छोटा राम स्वरूप, उनसे छोटा राम निवास डांगी जो विदेश रहता है। तो उसकी जमीन में सरपंच ने जबरदस्ती सड़क को डाल दिया। हवेली तो वो अपनी बता रहे हैं जैसे। हाँ हवेली वो तो कुछ भी बता रहे हैं, ये हवेली हमारी है। किसकी है? गाँव बताएगा किसकी? गांव बताएगा। ये जो आपके साथ में ग्रामीण खड़े हैं ना पूरे, और किसी कोई आदमी नहीं है, हमारे ग्रामीण खड़े हैं ना सर्वे समाज के, ये बताएंगे कि ये हवेली किन की है। और विधायक साहब को बगैर बदनाम कर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। हाँ बार-बार में जो विधायक साहब का कोई लेना देना नहीं है। वो तो विधायक साहब तो हमारे भाई हैं। क्या विधायक साहब से आप रामरूमी नहीं करोगे? आपको जब भी मिलेगी तो हम सिर्फ रामरूमी करते हैं। विधायक को बदनाम करने चाहते हैं लोग, जब भी बातचीत कराने विधायक को बदनाम करना चाहते हैं ये सब सारे। विधायक की कोई गलती नहीं है यहाँ पर। और सरपंच साहब ने इस शीशराम मुंड को फायदा देने के लिए जो हमारी चाई जमीन को मंगला दिया इसने, जो हमारी अनचाई जमीन थी ना 555, उसमें सड़क ने डाल के हम वहाँ रहते हैं। हमने 3 महीने तक इस खेत को संभाला नहीं, देखा तो हमारी नीचे से सड़क पड़ी हुई थी। तो हमने कोशिश की तो कांग्रेस का राज था, इसलिए हमको कई दिनों तक स्टे नहीं मिला राजकुमार की वजह से। भाई साहब थारी की जमीन लागती पता पहला बाईपास फिर आज तीन रास्ता कटा गया के कारण है वो। देखो पहले ये साइन करवाया तो मैं आपको बताएंगे ठीक ही रोड ये बोला आप बाईपास निकाल दिया और बाईपास निकाल दिया तो सारी से की सहमति हो तो थे साइन कर दो आप रोड पास करवा लिया। अच्छा जब मैं साइन कर या भाई का नाम है भाई सहमति के हिसाब से वैसे की सहमति हो जाए या रोड पास करवा लिया तो के हिसाब से तो साइन करना ही मेरा। और नई जमीन का जिका मालिक ही का कोई साइन नहीं, कठी की रोड काटनी है कठी की नहीं काटनी है, इसके बावजूद भी रोड निकाली या 40 फुट या इनमें से गई फिर 40 फुट पर ठीक है कोई बात को नहीं, ठीक है रास्ता कैंसिल करवा देगा सरपंच जी, फिर इन रास्ता कैंसिल करवा देगा या 5 मीटर रोड या जो सरकारी कटान में है इन आप कैंसिल करवा देगा वो परली राख लेगा। और फिर बाद में भी राख के भी हमारे खेत में या 40 फुट रोड गिर सामला एक परिवार ने फायदो देने के लिए माला में खेत 40 फुट 40 फुट या गई 40 फुट बा गई 3 साइड होगी थालडा का तो 3 साइड होगी माला खेत में तो ऊंचाई को नहीं के जना या बताओ कि मनमानी पे करी है मैं करी है ये लोग कर रहे हैं। ये तो सरकारी रास्ता है, सरकारी रास्ता में रोड गिर रहे मार रहा क्या आपत्ति है हमारे परिवार ने मतलब फायदा देने के लिए रोड काट रहे मतलब भाई एक परिवार ने पे दिए फायदे ये कौन के मतलब आने इन्हीं की जाती तो बाकी भाई जमीन जाती है, इन्हीं की जाती तो भाई है भाई जमीन जाती कान के फायदे है कोई फायदा को नहीं जमीन का सिर्फ और सिर्फ फायदों भी परिवार ने पूछा के भी अगर 20-20 डिवाइड कर देता तो भी चलो कोई बात को नहीं, लेकिन 20 भी को नहीं करी 40 मोहल्ला में ही है या 40 ये भी आगुना थोड़ी भी 40 मोहल्ला में ही है। उत्तर दक्षिण भी माला में 40 फुट है जना पाक के गयो वह कह रहे हैं कि छोटी सो टुकड़ा भी मांगे 3 रास्ता काट रखे हैं काट रखे तो भाई बात करें वो है ना जमीन बड़े हाँ ठीक है मांगी 3 रास्ता बता रहे हैं खैर छोटी सी जमीन में 3 रास्ता काट रखे हैं कौन काट रखे आबादी की आबादी सरकारी जमीन है तो कच्चा भी निकल सके कच्चा भी रास्ता निकल सके कमेंट आबादी की जमीन है आबादी की सरकारी जमीन है सरकारी जमीन नहीं भाई फर्जी साइन तो मान तो बोलेगा सहमति रोड बाईपास करवा लिखवा सरकार की है, सरकार के राज्य सरकार को नाम है और ये आर पार है। आज से नहीं 14 दिन की मेरी जेल 1936 से ये रास्ता है तभी ऐड होगी ऊपर आएगा कपड़ा ही प्री हाथ चलता तो आगे कट निकले हो जाए आगे अठिन जोड़ो जा जोड़ो बोर्ड की चलो आगे चले जाओ पीछे भी जोड़ो अठिन जाके रे गांव चले जाओ। ये रास्ता कोई वैसे नहीं है, ये रिकॉर्डेड रास्ता है, रिकॉर्डेड रास्ता है जो पहले रास्ता वो सहमति से बता रहे हैं नहीं कोई सहमति खेतड़ा की ऑब्जेक्शन कर है अगर सहमति है तो खेतड़ा है इससे क्यों गया अगर सहमति इससे क्या तो सरपंच जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव से रास्तों काट रहे हैं पता है क्या करता होगा राजनीति
बोले कि विधायक जी को अगर थे रिकॉर्ड ने सही मानो गलत मानो मीडिया वाला ये बताओ उनको रिकॉर्डेड सही होता तो है। सही है तो फिर थे माने पूछो थे भी एक प्रश्न उत्तर दो ये गलत है कि सही है रिकॉर्ड के हिसाब से चलो अगर रिकॉर्ड में गलत है बात तो देखो थारी बात सुने भी नहीं किया बता सकते थारी बात तो सुना ना थाने सो तो है लेकिन थे माने पूछ लो मैं बता रहा हूँ तो बताओ ना तो बताओ ना ते रिकॉर्ड से होना चाहिए काम। हाँ तो वही तो पूरी बात है बताओ पूरी मेरा बात। टाइम लगेगा वो काम भी चलेड़ो है अच्छा ये माफी डांगी मेरा टाइम पैसा मीडिया रोज बुला के ना वो भाषण दी है मैं कहीं देखो ये पूछो बना कि गांव का 10 आदमी भी इनके तरसा का रिश्तेदार बुला के वो भाषण दी कोई नहीं के दूसरा गांव का ने अगर बस सही तो होता है गांव साथ कौन दे तो बेबना ने बाहर पे एक आदमी को वो जगह है सरकारी रिकॉर्ड में और 557 का साल नंबर है। अच्छा। अब जो आबादी में होती है उसमें कोई रास्ता नहीं होता है रिकॉर्डेड आबादी वैसे आने जाने की होती है। आज आपके गांव में कोई आबादी की है तो उसमें कोई रास्ता थोड़ी है आते करते हैं वही है ठीक है इनके पूर्वज रहे हैं हम ये नहीं कहते लेकिन इनमें रिकॉर्डेड नहीं है रिकॉर्डेड नहीं है रिकॉर्डेड नहीं है तो कई सालों निकल से जाए बाकी रहे तो चाहे बसे अभी क्या मतलब गाँव थोड़ी लगता है बीच के रिश्ते तो रखेगा। अच्छा अच्छा पहले का रास्ता है आना जाना है और आना जाना रहना भी चाहिए रास्ता में अगर जमीन की कोई सरकार की जमीन है हम तो चाहते हैं सरकारी जमीन। ते गांव का सरपंच रहे तो दोनों का ना सहमति बना के रास्ता कौन काट देते। बात हुई ना अरे बात करके गए हमारे से अच्छा क्या बात करेगा बोले ठीक है वो राजू लाई कोई प्रयास करियो नथु जी भी हा और एक फूल जी जो पंचायत समिति में भी हा और भी हा ये खुद गई है जो आज है ना क्या नाम उसको निवास है वो निवास भी था और भी था बोले ठीक है बात हो गई ये रिश्तेदार यहाँ से तमु तमु हटा और कल से बोले हो जाएगा तो भी के बाद में कह रही है जी उसके बाद कोई बात मार करने वापस आई भी कोई ना वापस कोई तो बाद में सहमति कौन बनी था उस टाइम में तो यह बात करके सहमति अच्छा बाद में कोई अगली सामला है ही कोई बात और दोबारा भी काम न करने के लिए शुरू के वापस यहाँ करना पाएंगे फिर आगे खुद करो तो राजू जी बात बताई बीस से सहमति हो गई थारी ये टाइम तो हुई ही मतलब और क्या मिटरा हुआ अब वापस मान को बताओ आए कोई मार के अच्छा सहमति बन गई नहीं तो सहमति के बात ले नुकसान हो तो सहमतियां बनी कि मैं दुकान खोल दूंगा और 30 फुट जगह दे दूंगा या ग्रेवल सी गिर रखी है ना एक माए यूं अठन 30 फुट जगह दे दूंगा एक माँ जगह धरने पर बैठे हैं एक माए और आ दुकान खोल दूंगा और पाई सड़क निकाल दियो और बात जगह आज मैं सहमति के लिए आया ना थे भाई आज मैंने शाम की वो फोन करियो कि 5 बजे की थाने ठियानो नहीं है माने डिस्टर्ब नहीं करना ही मैं तो युद्ध ही लड़ांगा युद्ध लड़ेगा हाँ और मैं युद्ध लड़ांगा ना तो थे मतलब कहे वो मामलो सल्ट भी जाके थे बताओ ओ यहाँ सल्ट जाए की आबादी के बीचों बीच सड़क पड़ जाए हमारी भी जमीन गुनियार की गुनिया सरकार की जमीन है और हमारी भी आबादी की है जबकि का माँ कुड़की को पातड़ो लाग रहा है अभी का बीचों बीच जान दो सरकार की जमीन क्या आबादी की जमीन सरकार की है आदमी हो ये बात ले आबादी की जमीन सरकार की है हाँ बस रहा हमारो दादो इल्ली बनाई ही बीघा बाद में खेत में चला गया मन 50 साल होगी ऐ जगह धरने पर बैठे ही मंदीप वगैरह नेत्राम न्यूत्रम सब ये 130 साल हो गया खेत में गया एली तो मैं आपकी बता रहे थे थारी अच्छी बात तो थे भी बता दो आयडा तो कोई भी बता दे आ इल्ली मारी अर्जीराम डांगी ने बनाई ही और बीका एक बेटो जाम्यो कुलडाराम और कुलडाराम का मैं 4 जाम्या जो ठा की संभाली गुनिया जना 3 महीना तक ठीक सड़क गिर दी और सड़क 555 की गिरने की बात थी 555 नंबर हमारी स्कूल की कर रहा है वो हमारो खेड़ो है भी नीचे हमारी इल्ली है इल्ली हमारी गुआड़ी है गुआड़ी का मैं बाउंड्री काट रखी है 10 महीना पहले बाउंड्री काटी ही जिस दिन कोई भी नहीं आयो थे डाणी का सही कहो कि भाई आ थारी गुआड़ी है ते काट दो मैं हमारी स्कूल के लिए कि ठीक है अपना आने जाने के लिए काम हो जागो तो पीका माँ बाद में अग्रेवल है अग्रेवल पड़ी ई माँ की बस चढ़ाओ लगा गाड़ी चढ़ाओ लगा ए धरना दे दे कि ठंडार ने बुलावा रात ने मारा आगे बुलेरो खड़ी कर दी पिकअप खड़ी कर दी टाबरान डिस्टर्ब करे हैं ये मनी अब तो टाबरान की जिंदगी में आगे गाड़ी खड़ी कर दूंगा हैं आगे गाड़ी खड़ी कर दूंगा पिल्लिंगा और नाचूंगा ऐसा बदिया का तो देखो दोनों का नुकसान है देखो थे भी थारो काम थकारे उड़े बबी बैठे बबी काम थकारे मतलब दोनों रजामंद होके कर ले सही को अजी रजामंद कर लिया मारो तो इधर खेत है बाकी थे पाव भी को जमीन भी कटान में बता दो इजा
चारूमेर का एरिया में 2 किलोमीटर का एरिया में अगर बाकी पाव भी गद गड़े कटान मुँह है। हाँ बाकी जमीन कौन कह रहा नाम की गुनिया अच्छा अब रह रहे जमीन है ही कोई बिल्कुल ही नहीं। आबादी की जमीन है आबादी की सरकारी है। अच्छा सरकार की जमीन पे कब्जा करेगा होगा कब्जा कर रहा है। ओई गांव राम विरोध कर रहा है, मैं कौन कर रहा अइयां के हमारा ग्रामीण ही ना वह विरोध कर रहा है। और सरपंच है जो SC ST वाला ने कि अन जान दो आगे सड़क नहीं लगाऊंगा इसलिए बस सड़क नीचे की गिर दी रातों रात। तो बता और सब SC ST का जाटा और मुकदमा करो संभागीय आयुक्त में सगले मुकदमा चल रहे हैं। नहीं तो अत खेल में तो कई साल से रह रहे हैं जमीन का मायने नहीं बिल्कुल ही गुंडा रहा मकान तो कोई हमारा वीडियो हमारा मार्केट में वीडियो पड़ा है खाली जमीन का। अच्छा अच्छा बिल्कुल मतलब थारो खाना यो कि रस्तो पास होया बाद में ये काम होएगा बाद में ये वीडियो पड़ा ही मार्केट में बस तो यो रस्तो रोकने के लिए यार राजनीति तो नहीं हो रही है। नहीं बिल्कुल राजनीति वो घेर दियो मनवर जी मनोज सरपंच और राजकुमार का दबाव पड़ गो नहीं अब देखो वो रास्ते तो निकल गो अब और निकल नहीं और रस्तो इन रोकने के लिए ओ कटान का रास्ता है कोई नहीं रोकेगा। अब यहाँ बेरोकुनिया उम्र ले रखी है रूम की दौड़ी इतना उम्र कटान लग रही है आदमी सॉलिड है बोल रहे बहुत शानदार है कटान रस्तो रोकने के लिए कोशिश करा। राम जी राम जी मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद डांगी है और कुलडा राम जी को बेटो हमारी जमीन है थे 559 नंबर है हमारी 4 भाई की 555 नंबर हमारी है बीच में हमारी हवेली है गोवाड़ी है बगवाड़ी अर्जीराम डांगी की बनाएड़ी ही अर्जीराम डांगी के कुलडा राम जी एक ही पुत्र हो बिकम में 4 जामिया महावीर जी राम स्वरूप जी राम निवास जी और राजेंद्र जी। राम निवास जी रह रहे हैं विदेश इधर रह रहे हो गुनी सरपंच बानिया कहो कि बाईपास सड़क काटूंगा काट दे भाई 555 नंबर हमारा है कट्टान को गिल्लो पड़े है आबादी की जमीन है बीमा की काट दे तो वो मारे कनु मेरे कनु साइन ले लिया खाली एफिडेविट पर मैं साइन कर दिया अठिया की देखी 3 महीना बाद में आया गुनी में खेत में रहा मजदूरी करा टाबर पालने के लिए सब मजदूरी सही करनी पड़ेगी नहीं खेती भी ताना गुनिया ले मटन नहीं उठ के और रास्ता के मामलो बताए था एक बार में थे और रास्ता का मामला है कि बार और तो जबरदस्ती गेरेडी है और पहले जो रोड बनी है राजकुमार शर्मा जी की गेरेडी है बस जबरदस्ती गेरेडी है जबरदस्ती सरपंच की गेरेडी है सरपंच को विधायक हो सरपंच को विधायक को हाँ। अच्छा जहाँ सरपंच बा भटकी घेर दी अच्छा कोई साइन सुइन कौन करे मैं भी कमाई सरपंच समझ भी कोनी मतलब थारे सहमति में कौन गेरेडी बा रात में गेरेडी है मैं सहमति दी ई रोड के लिए अच्छा ई रोड के लिए मार को साइन करवा लिया खाली एफिडेविट ले आकी अच्छा ई रोड को नाम लेके 20% करवा लेता है अच्छा अच्छा के लिए करवाया और घेर दी भी पा मान बेरो पड़े में बड़ी दूर रहा ई जाओ जहाँ मान बेरो पड़ाना मैं आया भी पर मैं स्टे लिया आया की अच्छा बी रोड पर पुरानी रोड है भी पे स्टे लिया थे बा मारिया मैं भीम राजी गुण तो अब 1936 कोई रास्ता कटान को अच्छा हाँ देख रहे हो कितनी जनता है ये सभी सहमत है इसमें। अब यह जो नई रोड कट रहा है बी पर थे सहमति बना रहे हो हाँ सभी सहमत है इसमें है हमारी सहमति है पुरानी रोड भी कैंसिल करवाओगा जमीन है ना जमीन को मालिक है देश रहे कौन सी जमीन बड़े बीच में लग गए है अच्छा अच्छा पड़े ना डामर कौन पड़ रही राम निवास का नाम वो विदेश रही मतलब देश रहे अच्छा तो उसके हिस्से की है उसका तो साइन ही नहीं है। अब कर लिया तो इसने जबरदस्ती आपकी ओर से ही कर लिए बस। अच्छा तो अब कैसा होते मतलब आई रोड यही रोड चाहिए हमको तो। अच्छा थे ई रोड पर ही सहमति बना रही कि मैयार रोड काटा और ब ये कह रहे हैं कि मैयार रोड काटने कौन जा क्या कह रहे हो परिवार हमें अच्छा समाज अच्छा अच्छा माना टाड़ेगा अरबा को काटेगा अच्छा लगेगी बटे एक मेघवाड़ समाज के क्या हाँ ये हमारा देखो सारा खेत है तो मुसलमाना का ही है हमारे मेघवाड़ा का ही सारा। अच्छा अच्छा आदमी के स्वार्थ के लिए सरपंच ने उसी ओर से निकाल दी और सभी को तो यही चाहिए तो देखो मर्दों मान रखो अब हाँ क्योंकि मैं आता हूँ क्या रोड हटेगी ना निकले भाई यहाँ खरे के मार जमीन तीसरी एक में 3 रास्ता तो काट दिया दिल्ली आ रहे हो बड़े जी बिल्कुल तो आपका मुंडा बोल रहे हैं कि मैं गेल लड़ाएड़ा ले राम डांगे आपका मुंडा बोल रहा है कि मैं गेल लड़ाएड़ा गेल लड़ाएड़ा तो नहीं करा क्या है गेल लड़े
तो बस दूसरी जगह का एड़ा इमा को लेन देनी को नहीं डे गेलड़ा एड़ा इसका जबरदस्ती बैठ वो तो आपका मुंडा बांध रहे हैं गेलर गालों को बेर को नहीं पता खरे में तो कई साल से हमारा दादा परदादा आई वेली बता रहे बाकी भाई मीडिया में देख लो ते तार सब बोलेंगे मैं गेलड़ा एड़ा नेत्राम जी डंगे आपका मुंडा बोले है तो भी कि मां बिन इकट्ठाओं गेलड़ ले के कौन सी की जाति को है वो नहीं एली बता रहे खुद की एली बता रहे होगी कि मैं ले ही नहीं कोई नाम निशान ही नहीं है। जब वो आया गेलड़ा तो मैं तो भाई हाँ ना भाई दिखा रहे ना एली जी राम डांगे की अरबी का एक बेटा कुलडा राम डांगे तो बस धरना पर बैठा बाकी कौन के बा धरना पर बैठे वहाँ के एक दो वेली अब नेत्राम डांगे बैठे अभी को क्यों कोनी बड़े वो गेलड़ा एड़ा है अगर बाकी जगह नहीं है तो भाई भूख हड़ताल क्यों करके बैठे बाबा भूख हड़ताल बात झूठी कर रखी है भूख हड़ताल की तो उसने तोड़ी क्यों करते। अरे वो तो आई कुमार चल को बताओ तो कोई ऐसे बोले सुनना मैं क्या आई कुमार चल को बाद में क्या बैठे वाई से उनका एड़ा बड़े काय बैठे है ना तो बाद में कोई रजामंदी करके बुढ़ा चपड़ा के ले आई उल्टा बन गए और खुद ही उसने अनशन करवा दिया। कोई साधु नहीं नहीं को साधु सुधु ले आके वो अनशन तुड़ाया भी कनो कोई साधु लड़के को पहना दिया। आप देख नहीं रहे थे क्या उसको पहचान की? वो साधु हो गए तो अब के मांग ये रोड की मांग है साधु आए वो ये रोड की मांग है मान तो यार रोड चाहिए रोड चाहिए। आबादी की हमारी जगह पड़ी है अभी कमा के ले जाओ इन्हें आया चाहिए हमारे तो देखो मैं मतलब कह रहे हैं कि आ रोड में ठीक कौन निकल देना थे बोले निकलेगी तो मतलब यो मामलो बड्ढे हो जाता गाँव का कौन है निवेदन है हमारा तो ये प्रकार का रास्ता 1936 से और इधर के ही रोड जानी चाहिए। यही चाहिए हमें सबको। अच्छा थाना वो चेतन गेलडी बार राजकुमार शर्मा थारी बात माननी को नहीं बात माननी को नहीं हमारी सरपंच जबरदस्ती काम करे रोड या रात में काटी गई पुरानी रोड है बा जबरदस्ती काटी गई सरपंच को या आपका निजी आदमी का स्वार्थ के लिए रोड काटी और कोई और यार रोड है यार रोड आ कट्ठे चाहो थे रोड रोड भी आबादी में अब मतलब रोड यार सीधी जाके मिलेगी व्यू सीधी भी बाईपास में मिला है सीधी बाईपास में मोड़ मारते चाहो को नहीं मोड़ मार दे बिल्कुल ही कौन सा मोड़ हम एक्सीडेंट होंगे काम का मोड़ इतने तो एक्सीडेंट हो गए उसी रोड पे। तो भैया खरे हैं कि कहेगा घर फुटेगा भी मैं तो कोई दिख रही है घर घर ली मारी है घर की चाहिए अच्छा थारी थारी खुद को क्यों कोनी है जबरदस्ती एक डंडो काटिया 10 दिन पहले अच्छा दुकान अच्छा और रस्तो पास होने के बाद में डंडो काटेगे निकाला उसे रोड की नप्पी होने के बाद में काटिया हुआ है तो क्या रास्ता था कि मैंने रास्ता का मैंने बोला करा रहे घर एक ही कोनी घर कुछ सो बड़े दुकान तो थे और कर लो बड़े चाहे 5-4 बार घर बढ़ा लो एक दुकान है तो एक बता को मतलब थारो का एक मतलब डारिया सोई बनाने को बड़े बना लिया खर्चे डारिया ही तो एक दिन में बना लीजिए पूरा कर ली। आएंगे